हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमारा एक मेन टॉपिक जिससे सब टॉपिक्स बनते हैं, दैट इज एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा और लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब सिंगल स्लिट होती है, ये सोर्स ऑफ लाइट एस होता है, तो इस तरीके से स्क्रीन पर दिस इज आवर फर्स्ट डार्क, और डार्क मतलब मिनिमा। तो इस तरीके की आपको सेंट्रल ब्राइट का रीजन आता है, तो दिस इज सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल डी होता है और स्लिट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी होता है। क्लियर है? क्योंकि इसकी जो एक ही स्लिट होती है, सिंगल स्लिट है, तो उसका साइज डी की बराबर होता है। तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या है? तो कहता है इट इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट मिनिमा ऑन द टू साइड्स ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेम यही चीज़ है। तो अगर मान लिया जाए इस तरीके से स्क्रीन पर हमें फर्स्ट डार्क ऑन द बोथ साइड्स, इस तरीके से फर्स्ट डार्क सेम डिस्टेंस पर नजर आएंगे। ये मेरा पॉइंट कौन सा है? सेंट्रल ब्राइट का है। ये सोर्स ऑफ लाइट एस है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। जब ये हाइगन्स के अकॉर्डिंग इस तरीके से दोनों डायरेक्शन में डार्क पॉइंट शो करता है किसी P पॉइंट पर, तो लेट दिस पॉइंट बी P एंड दिस इज P डैश। दिस इज आवर फर्स्ट डार्क पॉइंट है। तो डार्क पॉइंट के लिए हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारा रीजन जो है सेंट्रल मैक्सिमा का है। किसका है बच्चों? सेंट्रल मैक्सिमा का रीजन है। तो अगर ये सेंट्रल मैक्सिमा का रीजन है तो उसके बोथ साइड्स पर हमें क्या नजर आ रहा है? डार्क पॉइंट नजर आ रहा है। तो कहता है इट इज द एंगुलर सेपरेशन। तो मान लिया जाए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो टोटल एंगल जो हो जाएगा वो 2 थीटा की बराबर हो जाएगा। अब मिनिमा मतलब डार्क पॉइंट, तो ये मेरा फर्स्ट डार्क पॉइंट है ऑन द बोथ साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अच्छा, तो कहता है फॉर nth डार्क की बच्चों कंडीशन क्या थी? वी कैन से डी साइन थीटा, जो हमारा पार्ट डिफरेंस था वो n लैम्डा की बराबर हो गया था। अब यहाँ पर क्या करेंगे? कहता है कि यहाँ पे थीटा n लिख देंगे क्योंकि n डार्क का पॉइंट है। अगर साइन थीटा n सिमिलर टू थीटा n हो जाएगा, तो क्योंकि वेरी स्मॉल एंगल है, तो वी कैन से थीटा n जो हो जाएगा n लैम्डा बाय d बन जाएगा। क्लियर? अगर मैं फर्स्ट डार्क की बात कर रहा हूँ तो n की वैल्यू बच्चों 1 पुट करूंगा, और यहाँ पर जो आ जाएगा थीटा 1 वो आ जाएगा बच्चों विच इज इक्वल्स टू थीटा, यू कैन से लैम्डा बाय डी आ जाएगा। तो लैम्डा, क्योंकि n की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो लैम्डा बाय डी। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट लैम्डा बाय डी बनेगा, ये माइनस ऑफ लैम्डा बाय डी, क्योंकि माइनस वाई एक्सिस अगर मैं इसको कंसीडर करूंगा तो माइनस वाई बनेगी। अच्छा, अगर ये लैम्डा बाय डी है तो ये जस्ट थीटा की वैल्यू आई है, तो मतलब सिर्फ इतना हिस्सा आया है ना। तो अगर ये इतना हिस्सा आया तो इसको बोलेंगे हाफ एंगुलर विड्थ, क्योंकि इतना हिस्सा को हाफ बोलेंगे। टोटल के लिए हम इस तरीके से पूरा एंगल ले लेंगे, तो दिस इज कॉल्ड हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो हाफ एंगुलर विड्थ वी कैन से थीटा, दिस इज थीटा, तो लैम्डा बाय डी बन जाएगा हाफ सेंट्रल मैक्सिमा का। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए बच्चों? एंगुलर विड्थ चाहिए। तो वी कैन से एंगुलर विड्थ जो बनेगा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो वी कैन से दैट इज 2 इंटू थीटा, एंड थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आई है? लैम्डा बाई डी। वी कैन राइट 2 लैम्डा बाई डी इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब हमें एक और बात बताए कि 2 डार्क पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। सिमिलरली 2 ब्राइट पॉइंट के डिस्टेंस को भी फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो वी कैन से ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसको हम बीटा नॉट कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? बीटा नॉट कंसीडर करेंगे। और इसके बाद जो है हम अगला टॉपिक करते हैं, दैट इज लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो मैं यहाँ पर कट करके लिख देता हूँ बच्चों लीनियर विड्थ, और ये डेफिनेशन कट कर देता हूँ यहाँ से।
अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट इज लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। लीनियर विड्थ, तो लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा को बोला जाएगा बच्चों बीटा नॉट। क्या कंसीडर कर रहे हैं बच्चों? बीटा नॉट कंसीडर कर रहे हैं। आपको सही बच्चों को पता है थीटा आर्क अपॉन रेडियस होता है। क्लियर? मैं इसको थोड़ा सा और अलग से दिखाता हूँ। अगर मान लिया जाए ये टोटल एंगल 2 थीटा है और ये जो एंगल है ये जो है ये बेसिकली एक आर्क की बराबर है, क्योंकि ये भी डार्क है ये भी डार्क है डी डैश, तो इसको मैंने क्या मान लिया? बीटा नॉट, जो मुझे निकालना है। और ये जो डिस्टेंस है बच्चों डी की बराबर है, तो मैं इसको यहाँ पे पी लिख देता हूँ, यहाँ पे पी डैश कर देता हूँ क्योंकि मेरा पी डैश है। तो डी ये डिस्टेंस है, तो ये रेडियस को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अगर आपको क्लियर होता है तो लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए सिंस वी नो थीटा जो होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है ना। तो यहां पर जो थीटा रिप्रेजेंट हो रहा है बच्चों, यहां पर दैट इज 2 थीटा है। आर्क जो रिप्रेजेंट हो रही है उसको हमने बीटा नॉट कंसीडर किया है और रेडियस को हमने माना है दैट इज कैपिटल डी, क्योंकि ये सी पॉइंट के बहुत पास में है तो इसको मैं रेडियस के बराबर ही मान लेता हूं। तो वी कैन राइट डी, तो हम यहां से बीटा नॉट को निकाल सकते हैं। तो 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय डी, एंड थीटा की वैल्यू जो आई है पीछे वाले टॉपिक से वो लैम्डा बाई डी आई है इंटू डी हो जाएगा। दिस इज बीटा नॉट। क्लियर हुआ? तो दिस इज लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। Now the next topic is linear width of secondary maxima. What is linear width of secondary maxima? हमने डार्क पॉइंट्स के लिए nth बनाया था, nth मिनिमा, वैसे ही nth मैक्सिमा था। फिर उसके बाद n की वैल्यू 1 पुट करी थी, 2 पुट करी थी सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। तो एंगुलर विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ nth एंड n+1 मिनिमा। मान लिया जाए ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये स्लिट है, ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है फर्स्ट मिनिमा ऑन द बोथ साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, है ना, इस तरीके से है। तो मैंने बोला यहाँ पर कहीं nth मिनिमा होगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों? n+1th मिनिमा। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर फर्स्ट पे डार्क नजर आ रहा है सेंट्रल ब्राइट के बाद, तो nth पे भी क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। उसके बाद n+1 पे भी क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो एंगुलर विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा, तो 2 डार्क के बीच में क्या होगा बच्चों? ब्राइट होगा, है ना। तो ये मैं अगर इस तरीके से निकालूं, यहां पर इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है ना, तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा है n+1 के बीच में और nth के बीच में। तो ये कहता है डायरेक्शन ऑफ nth मिनिमा, यू कैन से nth मिनिमा मतलब nth से डार्क पॉइंट के लिए क्या कंडीशन थी? d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। तो nth के लिए वी कैन राइट sin थीटा n लैम्डा बाई डी, ये आपको पता है। n+1 के लिए हम इस n की जगह n+1 पुट कर देंगे। तो इनके बीच की सेपरेशन चाहिए, तो यहाँ से सेंट्रल से आप ये वाला माइनस कर देंगे तो आपको ये वाला एंगल आ जाएगा। तो आपने इसी तरीके से किया, तो आप जब यहाँ पर पुट करेंगे तो n+1 लैम्डा बाई डी माइनस ऑफ n लैम्डा बाई डी, इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट लैम्डा बाई डी। तो ये जो लैम्डा बाई डी आया है ये एंगुलर विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा आया है। अब लीनियर विड्थ चाहिए, टॉपिक तो हमारा लीनियर विड्थ है, तो लीनियर विड्थ मतलब इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो वो जो होगा एंगुलर विड्थ दैट इज थीटा आर्क अपॉन रेडियस, जैसे हमने ऊपर करा है, तो एंगुलर विड्थ मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डी हो जाएगा, जो सॉल्व करके इतना आएगा, दैट इज लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। अभी सिंस हमने एक टॉपिक निकाला था बीटा नॉट, है ना, वो कितना आया था? 2 लैम्डा डी बाई डी, है ना। तो अब यहाँ पे जो बीटा है दैट इज लीनियर विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा, वो बीटा है, तो हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ बीटा नॉट, तो मतलब बीटा नॉट जो 2 टाइम्स ऑफ बीटा बन जाएगा। क्लियर? तो ये भी रिलेशन एग्जाम में पूछा जाता है। आई रिक्वेस्ट इसके लिए आपको पूरा 5 बार लिखना है। अगर 5 बार लिखकर भी आपको प्रैक्टिस नहीं होती तो रिक्वेस्ट 10 बार करो, लेकिन इस टॉपिक को ढंग से करके जाओ। थैंक यू वेरी मच।